अब मैं तेरे बारे में क्या लिखूं? ए माँ, अब मैं तेरे बारे में क्या लिखूं, क्योंकि मैं तो खुद ही तेरी लिखाई हूं। तूने तो मुझे लिखा है, तो मैं तेरे बारे में कुछ लिखने के लायक ही नहीं हूं। अगर सच कहूं तो मेरा अस्तित्व तो तुझसे ही है, मैं तो सिर्फ तेरी परछाई हूं। कहते हैं कि जज्बात और एहसास की कोई जुबान नहीं होती, लेकिन वो बेजुबान तो होते हैं, पर असल में दिल की जुबान ये एहसास और जज्बात ही होते हैं। माँ और बच्चे के रिश्ते की डोर हर रिश्ते से ज्यादा मजबूत होती है, क्योंकि माँ और बच्चे के रिश्ते की उम्र 9 महीने अधिक होती है और इस खास समय का अद्भुत अनुभव सिर्फ उन दोनों को ही होता है। माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है और जब माँ हंसती है तो साथ में बच्चा हंसता है, और जब माँ रोती है तो साथ में बच्चा रोता भी है, साथ में बच्चा रोता है। कोई लाइन अच्छी लगे तो प्लीज ताली बजा दीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। जैसे ही घर में नए मेहमान के आने की खबर मिलती है तो अनेकों भावनाएं और जज्बात उसके साथ जुड़ जाते हैं। जैसे ही घर में नए मेहमान के आने की खबर मिलती है तो अनेकों अनकहे जज्बात और एहसास उसके साथ जुड़ जाते हैं। सच तो यह है कि माँ के विचारों के सभी मोड़ बस उसी ओर मुड़ जाते हैं। ढेरों खुशियों, प्रार्थनाओं और अथाह प्रेम से मन भर जाता है, पर कुछ आशंकाओं से थोड़ा डर जाता है। माँ बच्चे की छोटी छोटी लातें खाती है, माँ बच्चे की छोटी छोटी लातें खाती है, पर फूली नहीं समाती है। बेचैन सी भी रहती है और यहाँ तक कि कभी कभी तो पूरी रात सो भी नहीं पाती है। अपने आप में ये बहुत ही कठिन घड़ी है, अपने आप में ये बहुत ही कठिन घड़ी है। माँ की ये यात्रा किसी तप से भी बड़ी है। अपने आप में यह बहुत ही कठिन घड़ी है। माँ की यह यात्रा किसी भी तप से बहुत बहुत बड़ी है। तालियां। लेकिन माँ खुश रहती है, माँ खुश रहती है अपने बच्चे के इंतजार में, अपने बच्चे से मिलने के इंतजार में और अपने बच्चे के प्यार में। अपने बच्चे की एक झलक और उसे स्पर्श करने की एक ललक, अपने बच्चे की एक झलक और उसे स्पर्श करने की एक ललक उसे अपार खुशी देती है। इस अद्भुत अनुभव की प्रतीक्षा में उसे वही खुशी होती है। अब ये लाइन्स कुछ ध्यान से सुनिए। अपने इस अद्भुत अनुभव की प्रतीक्षा में उसे वही खुशी होती है जो शायद एक भक्त को भगवान के साक्षात दर्शन करने पर होती है। अपने बच्चे का स्पर्श और एक किलकारी, अपने बच्चे का स्पर्श और एक किलकारी हर लेती है इस माँ की पीड़ा सारी। जब बच्चे का जन्म हो जाता है और बच्चा किलकारी मारता है और उसकी एक झलक और उसके स्पर्श से माँ की जितनी भी 9 महीने की जितनी भी पीड़ा थी, छोटी बड़ी अच्छी बुरी, वो सारी समाप्त हो जाती है और सारी चीजें खुशी में बदल जाती हैं। और उस खुशी का, उस माँ का कैसा उसका अनुभव होता है, उस खुशी को व्यक्त ही नहीं कर पाती, उसके मुंह से कोई बोल नहीं निकल पाता। अब वो क्या करती है, दिल की वो खुशी अश्रुधार बनकर आंखों से बहने लगती है। ये सभी माँओं ने
ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि मेरे अपने बच्चे हुए तो यही हुआ और मेरे बच्चों के बच्चे हुए तो भी यही हुआ। मेरा बेटा कनाडा में है। जिस समय उसने बताया कि हमारी ग्रैंड डॉटर हुई है तो सबसे पहले आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। मेरी बेटी ने हॉस्पिटल में थी, जब बताया कि बेबी हुआ है तो कोई रिएक्शन ही नहीं आया, आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। शायद ये आंसू होते हैं कृतज्ञता के, क्योंकि हम माँ नहीं है, हम ग्रैंड मदर है। मान लो हम नानी है, हम दादी हैं। माँ की पीड़ा उस समय शायद हम महसूस नहीं कर रहे थे, लेकिन हम उस समय भगवान को 2 गुना 4 गुना अपने बच्चे से आने से ज्यादा खुशी, उसकी कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। इसलिए आंखों से बरबस आंसू ही बहते जा रहे थे। बस दिल की वो खुशी अश्रुधार बनकर आंखों से बहने लगती है। बस आज मेरा जीवन संपूर्ण हुआ, शायद यही कहने लगती है। उस माँ को लगता है कि आज मेरा जीवन संपूर्ण हो गया। बस यही जज्बातों और एहसास की पराकाष्ठा है। यही जज्बातों और एहसास की पराकाष्ठा है जो एक माँ को परम सुख का आनंद कराती है। ये जो सुख है ना, ये मेरे को लगता नहीं है कि कोई भी पुरुष इस सुख को कभी अनुभव कर सकता है। अनुभव करते हैं जब वो अपनी पत्नी की हालत देखते हैं, जब सब कुछ होता है, बट जो उस समय माँ के दिल से धन्यवाद निकलता है, माँ के दिल से प्यार निकलता है, माँ के दिल से ममता निकलती है, वो शायद मनुष्य पुरुष को भगवान ने शायद ये ब्लेसिंग से वंचित रखा है, लेकिन माँ को ये ब्लेसिंग दी है। अपने नवजात शिशु को वक्ष से लगाकर एक माँ साक्षात प्रभु को पा लेती है। अपने शिशु को वक्ष से लगाकर एक माँ साक्षात प्रभु को पा लेती है। थैंक यू जी। लोग कहते हैं इस साल का एक दिन माँ का दिन होता है, मदर्स डे साल का एक ही दिन होता है ना। लोग कहते हैं कि साल का एक दिन माँ का दिन होता है, पर मैं ये पूछती हूँ आखिर वो कौन सा दिन होता है जो माँ के बिन होता है? आखिर वो कौन सा दिन होता है जो माँ के बिन होता है? माँ होती है तो होली है, माँ होती है तो है दिवाली, माँ होती है तो घर में अगर माँ है तो हर दिन होली है, क्योंकि माँ को पता है मेरे इस बच्चे को दाल पसंद है, मेरे इस बच्चे को मीठा पसंद है, इसको तीखा पसंद है, तो हर बच्चे की पसंद की चीज बनाने की कोशिश करती है। तो हर दिन होली है, घर में मीठा नमकीन सब तरह की चीजें मिल जाएगी। और माँ होती है तो हर दिन दिवाली होती है, माँ होती है तो हर दिन होली है, माँ है तो हर रात दिवाली है। बाकी सबके होते हुए भी अगर माँ घर में नहीं है तो घर खाली है। बाकी सबके होते हुए भी अगर घर में माँ नहीं है तो घर बिल्कुल खाली है। घर में कोई रौनक नहीं होती, घर में कोई प्यार नहीं होता, घर में कोई संस्कार नहीं होता, देवी देवताओं का स्वागत नहीं होता, वंदन नहीं होता, पूजन नहीं होता। एक सजेशन अगली बार बाप पे लिखिएगा। जरूर लिखूंगी। अगले महीने जून में फादर्स डे है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फादर्स डे पर ही फादर के लिए कुछ कहा जाए, क्योंकि माँ फादर वो है, पिता वो है जो नारियल है। पिता का रूप एक नारियल के समान होता है। बाहर से भले ही वो सख्त नजर आता है, अंदर से बिल्कुल नरम और रस से भरा हुआ मीठा होता है। वो फादर वो कुम्हार है, फादर वो कुम्हार है जो गीली मिट्टी से जैसे कुम्हार बर्तन जब बनाता है तो भले ही वो गीली मिट्टी घोलती माँ है, आकार माँ देती है उसको,
उसको, लेकिन उस बर्तन को पकाने का, तपती धूप से, आंधियों से बचाने का जो काम है वो सिर्फ पिता ही करता है। बच्चों को माँ के प्यार की, दुलार की जरूरत होती है और माँ को अनुशासन बनाए रखने के लिए घर में पिता के संरक्षण की और पिता के अनुशासन की जरूरत होती है। तो इसलिए अब पिता की बात हुई है तो लव यू माँ, लव यू पिताजी, लव यू पापा। माँ तुझे सलाम और पिताजी पापा तुम्हें सलाम।